हे गाइस, दिस इज योर फ्रेंड अनुराग और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो होगा स्पर्म काउंट। अब जो मेल इनफर्टिलिटी है ये आजकल बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बारे में बात करना ये अभी भी एक टबू है। लोगों को लगता है कि अगर हम किसी से इसके बारे में बात करेंगे हमारी मर्दानगी कम हो जाती है। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है इस चीज से, बहुत सारे नीम हकीम और जो टाउट्स हैं वो इक्वेशन में आ जाते हैं और वो लोगों को गुमराह करते हैं। अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरा ये सख्त मानना है कि कुछ पॉजिटिव लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस करके हम अपने बॉडी के हर एक फंक्शनैलिटी को प्रॉपर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो मेरी फिजियोलॉजी में है वो है टेस्टोस्टेरोन। उसको प्रॉपर कैसे रखा जाए, उसके लेवल्स प्रॉपर कैसे रखे जाए, अब प्लीज इस वीडियो को चेक कीजिए, इसमें मैंने पूरे डिटेल में बनाया हुआ है। अब इसके अलावा कुछ हम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। लैपटॉप कहा तो लैपटॉप जाता है, लेकिन जब मेल जिसको अपने लैप में रखते हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे टेस्टीज होते हैं उनको वो बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर पसंद नहीं करते। टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पर्म प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद कर देते हैं, तो इसलिए लैपटॉप अपने लैप पे बिल्कुल मत रखिए। दूसरी बात, पैंट्स या अंडरवेयर जो बहुत टाइट होते हैं वो भी जो टेस्टीज के स्पर्म प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको हिंडर करते हैं, इसलिए उसको भी अवॉइड कीजिए। ओवरडोज किसी चीज का भी, अल्कोहल, ड्रग्स या सिगरेट स्मोकिंग, ये सब चीजें जो होती हैं ये आपकी स्पर्म प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। स्ट्रेस दोस्तों, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है कि जिससे बड़ा कोई दूसरा हमारा दुश्मन है ही नहीं। आप जितनी स्ट्रेस लेंगे किसी भी चीज की, डायरेक्ट इफेक्ट इस चीज का आपके स्पर्म काउंट पे होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो 4-5 चीजें मैंने बोली ये अवॉइड करें अपनी लाइफ में। अब हम बात करते हैं कि हम स्पर्म जो प्रोडक्शन है या स्पर्म काउंट है अपनी बॉडी का, वो पॉजिटिवली इंपैक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज न्यूट्रिशन, इससे बड़ी और कोई चीज नहीं होती। विटामिन ए का एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट होता है हमारी बॉडी के स्पर्म प्रोडक्शन कैपेसिटी में। अब विटामिन ए कैसे लें? अगेन मैं मल्टीविटामिन का बहुत बड़ा शौकीन नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं इनका। आप वीडियो चेक कीजिए, इसमें मैंने बताया कि मल्टीविटामिन वेस्ट ऑफ मनी कैसे हैं। लेकिन ज्यादा विटामिन ए की बात है, अगर आप शकरकंदी या फिर आप गाजर, अब ऐसे विंटर्स आ रहे हैं, गाजर मार्केट में बहुत होगी, आप इन दोनों का रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, आपके विटामिन ए नीड्स सारी पूरी हो जाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो विटामिन है वो विटामिन सी है। दोस्तों विटामिन सी संतरे में अच्छा होता है, लेकिन जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का वो है आंवला, और आंवले में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? हम लोग जो भी रेगुलर चीजें खाते हैं दोस्तों, उनमें से क्या होता है, जब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, उनमें से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। फ्री रेडिकल्स बहुत पॉइजनस चीजें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये लोग फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में हेल्प करते हैं, और जब फ्री रेडिकल्स एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो ये डिजीजेस तो हमारी बॉडी में क्रिएट करते ही हैं, लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो आंवला खाइए, विटामिन सी खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच है, बहुत बढ़िया चीज है। अब बात आती है एसेंशियल फैटी एसिड्स की। जो लोग फिश खाते हैं वो फिश खा सकते हैं, ओमेगा 3 का बहुत बढ़िया सोर्स है। लेकिन जो वेजिटेरियन भाई बंधु हैं मेरे, वो वॉलनट्स खाएं, अखरोट दोस्तों एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का, आप इसको रेगुलरली लीजिए अगर आप फिश ऑयल नहीं लेना चाहते हैं तो। अगला मिनरल जो आपकी डाइट में होना चाहिए फॉर ऑप्टिमम स्पर्म प्रोडक्शन वो है जिंक। अब जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, मतलब नहीं तो ऑयस्टर जो सी फूड है वो अच्छा जिंक का सोर्स होता है, तो वो लोग फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, पंपकिन सीड्स खा सकते हैं। ये जिंक के बहुत बढ़िया नेचुरल सोर्सेज हैं, आप इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए क्योंकि इनके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। अब जिंक के बाद अगली बारी आती है विटामिन B12 की और फॉलिक एसिड की। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक जैसी, पालक हो गया, साग हो गया, ये जब अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन फॉलिक एसिड भी होता है। जो फॉलिक एसिड होता है दोस्तों वो स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो प्लीज ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम गार्लिक की। मैंने जो अपना टेस्टोस्टेरोन वाला वीडियो था उसमें बताया था कि ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और गार्लिक स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्लिक में एक केमिकल होता है एलिसिन। जो एलिसिन होता है वो हमारे जेनिशियल्स की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है उसे प्रॉपर रखता है, तो जिससे क्या होता है हमारी जो स्पर्म प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज होती हैं वो बढ़िया होती हैं, बेटर होती हैं दिन ब दिन। अब ये तो हो गए थे सारे डाइटरी टिप्स दोस्तों।
जिससे हमारी स्पर्म प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़िया हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज की। अगर मुझे किसी एक सिंगल एक्सरसाइज का नाम लेना हो जो हमारी स्पर्म प्रोडक्शन में या रिप्रोडक्शन में या फिर इसकी क्वांटिटी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है, वो है सूर्य नमस्कार। अब क्यों? अब देखिए, जो ये बॉडी पार्ट मैंने दिखाया है यहाँ पे, जो आपके पेल्विस के आसपास है, आपके क्रॉच एरिया के आसपास है, यहाँ पे दोस्तों जो ब्लड सर्कुलेशन होती है काफी लोगों की इम्प्रॉपर होती है। वाई? डेस्क जॉब्स होते हैं, फिर वॉक भी करते हैं, तो इस एरिया में ब्लड प्रॉपर हो नहीं पाता। लेकिन अगर आप रेगुलरली सूर्य नमस्कार करते हैं तो इस एरिया का ब्लड फ्लो बहुत ही बढ़िया होगा। और दोस्तों, जहां पे हाई ऑक्सीजन कंटेंट जो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है जिस भी पार्ट में हमारे बॉडी के, तो वो पार्ट बहुत ही प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही सिंपल मतलब आपके डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस है, आप इनको अपनी लाइफ में लेके आइए और आप देखेंगे कुछ ही टाइम में आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस, इन पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे हम स्पर्म प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही प्रॉपर एंड नॉर्मल हो जाएंगे। तो गाइस, बेस्ट ऑफ लक विद दिस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।